नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे सतगुरु की महिमा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महिमा आप श्रवण कर रहे हैं भागवत नवनीत से। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परमात्मा श्री कृष्ण सद्गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही हैं। सद्गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु देव का दर्शन करने के लिए, सद्गुरु देव के उपदेश ग्रहण करने के लिए लायक बनने की जरूरत है। संसार में सद्गुरु दुर्लभ नहीं है, साच्छिष्य दुर्लभ है। जिसको अतिशय भूख लगी है उसको भगवान थोड़ा भी कुछ खाने को देते हैं। जीवात्मा को श्री कृष्ण दर्शन की जब भूख लगती है तभी सद्गुरु का दर्शन होता है। मन संसार में ऐसा फंस गया है कि संसार में अनेक बार जीव दुखी होता है तो भी संसार ही मीठा लगता है। संसार सुख में मन से घृणा नहीं होती है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती है। जीव को जब भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, जीव जब लायक बनता है, तब सद्गुरुदेव कृपा करके जीव के पास में आते हैं। उल्लू की आंख ऐसी बिगड़ी हुई है कि उल्लू को सूर्य के प्रकाश में भी अंधेरा ही दिखाई देता है। उल्लू को सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता। ये उल्लू की आंख का दोष है। सद्गुरुदेव का दर्शन नहीं होता, इसका कारण यही है कि जीव अभी लायक नहीं है। साच्छिष्य दुर्लभ है। जिसको भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा है उसको साच्छिष्य कहते हैं। साच्छिष्य के पास सद्गुरुदेव आते हैं। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, तब उन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं आज ही मर गया। मेरा संसार से अब कोई संबंध रहा ही नहीं। सब कुछ छोड़ दिया। भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा से गंगा किनारे जाकर बैठे हैं। 7वें दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। राजा ने जब सुना तो उन्होंने सबका मन से त्याग कर दिया। अब परीक्षित राजा नहीं है, परीक्षित ऋषि हैं। 7वें दिन मैं मरने वाला हूँ, यह सुनने के बाद विलासी जीवन की समाप्ति हो गई। पवित्र जीवन का शुभारंभ हुआ है। गंगा किनारे जाकर बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया था। बिना निमंत्रण के सुखदेव जी महाराज वहां आए हैं। सुखदेव जी महाराज को कौन निमंत्रण दे सकता है? जो भगवान के आनंद में मस्त है, जिसको जगत के सामने देखने की भी इच्छा नहीं होती, जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, उसको कौन कह सकता है कि मेरे घर आओ और कथा कहो? सुखदेव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, बिना निमंत्रण के आए हैं। सुखदेव जी महाराज परमात्मा की प्रेरणा से आए हैं। साच्छिष्य के पास सद्गुरुदेव आते हैं। हम लोग भी परीक्षित जैसे साच्छिष्य बने, तब सद्गुरुदेव का दर्शन होता है। तब सद्गुरुदेव का दर्शन हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी अमर हैं। संतों को काल नहीं मार सकता है। जो काल के भी काल परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनको काल नहीं मार सकता है। संत वायुमंडल में घूमते रहते हैं, आज भी साच्छिष्य को खोजते हैं। भगवान शंकराचार्य स्वामी,
भगवान रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी, सभी संत आज भी हैं। अधिकारी सत्शिष्य को शोधते हैं। सदगुरुदेव कृपा करके सत्शिष्य के पास आते हैं। सदगुरुदेव और भगवान एक ही हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान से भी सदगुरुदेव श्रेष्ठ हैं। भगवान के समान कोई नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो भी कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि सदगुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। इसका कारण भी बताया गया है। भगवान ने संसार की ऐसी रचना की है कि प्रायः सभी का मन संसार में फंसा ही रहता है। विषयों के कारण ऐसा आकर्षण भर दिया है भगवान ने कि विषय मीठे ही लगते हैं। संसार में जीव को सौंदर्य दिखता है। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि उसको स्त्री के शरीर में सौंदर्य दिखता है। जो शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, जिस शरीर से दुर्गंध आती है, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से मैल निकलता है, मानो रोज साफ करता है तो भी यह शरीर ऐसा बिगड़ा हुआ है मानो जैसा कोई साफ करने वाला नहीं है, और इस शरीर के समान कोई मलिन वस्तु नहीं है। रोज साफ करना पड़ता है तो भी बिगड़ा ही रहता है, दुर्गंध निकलती है। आजकल के लोग इस दुर्गंध को ढकने के लिए सुगंधित तेल, पाउडर ऐसा कुछ लगाते हैं। इससे घंटे 2 घंटे दुर्गंध ढकी रहती है। स्त्री का मन कहता है पुरुष सुंदर है, पुरुष का मन कहता है स्त्री सुंदर है। ऐसा मोह भगवान ने क्यों रखा है? भगवान को ऐसा लगता होगा कि सभी भक्ति करेंगे तो मेरे बैकुंठ में बड़ी भीड़ लग जाएगी। सभी वैकुंठ में आए नहीं, संसार में फंसे रहें, इसलिए कदाचित भगवान ने ऐसा मोह रखा है। कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं कि उनको नख में भी, बाल में भी सौंदर्य दिखता है। नख बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं। अरे नख में, बाल में क्या सौंदर्य है? मन बहुत बिगड़ गया है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि अन्न में बाल आ जाए तो अन्न नहीं खाना चाहिए। भगवान भोजन के समय में अन्न में केश आ जाए, बाल आ जाए तो केश के स्पर्श से अन्न अशुद्ध हो जाता है, ऐसा लिखा है। नख और केश इस शरीर का मल है। मन ऐसा बिगड़ गया है, उसको नख और केश में सौंदर्य दिखाई देता है। भगवान ने तो जीव को संसार में फंसा दिया है। सभी का मन प्रायः संसार में फंस जाता है। संसार में ही सौंदर्य दिखता है, मानो इसीलिए भक्ति नहीं करता है। सदगुरुदेव सत्शिष्य को समझाते हैं, संसार सुंदर नहीं है। संसार जिसने बनाया है वह सुंदर है। कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है। मन में विकार वासना है, इसलिए स्त्री में, पुरुष में सौंदर्य जैसा भाव है। परमात्मा ने जीव को संसार में फंसा दिया है। भगवान श्रेष्ठ हैं कि सदगुरुदेव श्रेष्ठ हैं? सदगुरुदेव सत्शिष्य को समझाते हैं, भगवान बहुत सुंदर है। 3 देव श्रेष्ठ माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। ये 3 देव एक एक काम करते हैं। सदगुरुदेव तीनों काम करते हैं। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं, शिव जी महाराज जगत का प्रलय करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, 3 देव 3 काम करते हैं। सदगुरुदेव तीनों काम करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। सदगुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। सदगुरुदेव सत्शिष्य को पवित्र जन्म देते हैं। माता पिता जो जन्म देते हैं वह बहुत पवित्र नहीं माना है। मानव को जब सदगुरुदेव का दर्शन होता है, कोई संत कृपा करते हैं, संत जब दीक्षा देते हैं तब पवित्र जन्म होता है। जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती तब तक मानव का जीवन पशु के समान है। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं दिन भर पैसे के लिए ही पीछे पड़े रहते हैं। कुत्ते को भूख लगती है तब वह खाता है,
मानव को भी जब भूख लगती है तब वह खाता है। मानव भगवान की भक्ति ना करे, प्रभु के लिए साधन ना करे, तो मानव में और कुत्ते में क्या फर्क है? पशु पक्षियों में भी पति पत्नी होते हैं, पशु पक्षी संसार करते हैं। कुत्ता तो बड़ा अच्छा होता है, वह जिसका खाता है उसकी चाकरी तो करता है, रात भर जागता है, घर में चोरी ना हो। जिस भगवान ने जीवात्मा को मानव शरीर दिया है, देखने के लिए दो आंखें दी हैं, खाने के लिए अन्न उत्पन्न किया है, उस भगवान के लिए जीव शांति से साधन नहीं करता, प्रभु का भजन नहीं करता, तो वह कुत्ते से भी अधम है। कुत्ता तो कम से कम अच्छा है, जिसका खाता है उसकी सेवा करता है। कुत्ते को टुकड़ा दो तो पूंछ हिलाता है, उपकार मानता है। भगवान ने मानव को अन्न दिया है, जल दिया है, पवन दिया है। मानो भगवान की भक्ति ना करे, प्रेम से प्रभु की पूजा ना करे, तो वह पशु से भी हल्का है। सदगुरुदेव के मिलने पर मानव में मानवता आती है। जब तक सदगुरुदेव की कृपा हुई नहीं है, तब तक मानव पशु के समान है। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है, गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं, सदगुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते हैं। बहुत से ऐसे संत होते हैं जो गुरु बनने की इच्छा जिनकी नहीं होती है। गुरु बनना अच्छा नहीं है, किसी संत को गुरु मानना अच्छा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शिष्य को जब पाप की सजा होती है, तब गुरुदेव को भगवान बुलाते हैं और कहते हैं, ये आपका शिष्य है, आप इसकी सेवा लेते थे, आपने इसका पाप क्यों नहीं छुड़ाया? शिष्य के पाप की सजा गुरुदेव को भी होती है। गुरु बनना इसलिए अच्छा नहीं होता, मार पड़ती है। किसी संत को गुरु मान लो, वो अच्छा है। गुरुदेव सर्वकाल शिष्य का रक्षण करते हैं। गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि जब तक मैं अपने शिष्य को परमात्मा का दर्शन न कराऊं, तब तक मैं शिष्य का ऋणी हूँ, कर्ज है मुझ पर। एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते में जा रहे थे। अंधेरा हो गया। मार्ग में वृक्ष के नीचे मुकाम किया, रुके। रात्रि में शिष्य गुरु दोनों ने सत्संग किया। भगवान का नाम जप करते हुए गुरु शिष्य पेड़ के नीचे सो गए। भागवत में ऐसा लिखा है कि संतों की निद्रा बहुत ही कम होती है। संतों में सत्व गुण बढ़ जाता है, निद्रा तमोगुण का धर्म है, इसलिए संतों में निद्रा कम होती है। निद्रा लस्य प्रमादोत्थम तत्सुखम तामसम स्मृतम। सत्वगुण बढ़ने पर निद्रा कम हो जाती है। संतों को की निद्रा 3 घंटे 4 घंटे की होती है। 4 घंटे से ज्यादा उनका समय निद्रा में नहीं जाता है। मध्य रात्रि के समय गुरुदेव जागे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं। शिष्य सोया हुआ है, संसार सो जाता है, तब संत जागकर भजन करते हैं। संसार जब जागता है तब संत सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमित, तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जब संसार सो जाता है तब संत जागकर भजन करते हैं। संसार जब जागता है तब संत सो जाते हैं। मध्य रात्रि का समय है, शिष्य सोया हुआ है, गुरुदेव महाराज वहां विराजमान हैं, ध्यान करते हैं। उसी समय एक सर्प दौड़ता हुआ आया, शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव ने सर्प से पूछा, कहाँ जाते हो, तेरा क्या काम है? सर्प ने कहा, आपका जो शिष्य है वह पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है। पूर्व जन्म में उसने मुझे मारा है। मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। मैं उसको दंश करूंगा। वह बहुत रोएगा और मर जाएगा। मैं वैर का बदला लेने के लिए आया हूँ। उसने मुझे मारा है, मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ। गुरुदेव सर्प को समझाते हैं, मेरे शिष्य की भूल हो गई, उसने तुम्हें मारा, उसकी भूल है, मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे शिष्य को मारना नहीं। अब उसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? रोना अच्छा है,
रोने वाला जो है वह कभी सुखी भी होता है। रोने से पाप का नाश होता है, किंतु जो दूसरे को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं रहता। फिर से सुनिए, रोना अच्छा है। रोने वाला जो है वह कभी न कभी सुखी भी हो जाता है। रोने से पाप का नाश होता है, किंतु जो दूसरों को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं होता। सर्प ने कहा, महाराज, ये सब ज्ञान आप ही अपने पास रखो। मैं सर्प हूँ, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं मिलेगी। सर्प जाति अतिशय क्रूर होती है। सभी जीव अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु सर्प जाति ऐसी है जो अतिशय भूख लगने पर अपने बच्चों को ही खा जाती है। मैं अपने बच्चों को भी प्रेम नहीं करता हूँ। मैं सर्प हूँ, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं है। मैं काटूंगा, वह रोएगा, तो देख करके मैं प्रसन्न होऊंगा और वह मरेगा। सर्प मानता ही नहीं था। तब गुरुदेव ने कहा, शिष्य के बदले में तू मुझे दंश कर ले। मैं मरने को तैयार हूँ। मेरा कोई काम बाकी नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। अब मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, तू मुझे मार डाल। अपनी इच्छा तू पूर्ण कर, मेरे शिष्य को मारना नहीं। संत को मरण का भय नहीं होता, मृत्यु से वह डरता नहीं। मृत्यु से तो वह डरता है जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध नहीं है। और जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है, वह जानता है कि मरण होगा तो क्या हुआ, मैं भगवान के चरण में जाने वाला हूँ, मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं हूँ। जिसके मन में विकार वासना है वह मृत्यु से डरता है। जिसका मन अति शुद्ध है उसको मरण का भय नहीं होता है। मेरा मरण हो तो मैं भगवान के चरण में ही जाने वाला हूँ। मृत्यु तो प्रभु से मिलन करा देती है। मैं मरने को तैयार हूँ, मैं सिद्ध हूँ। मेरा बालक शिष्य साधक है। मेरे शिष्य को अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। उसका मरण हो तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। आत्मानं विदित्वा अस्मान लोकान तीति स कृपणः। जो आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसने परमात्मा का दर्शन बराबर नहीं किया है, उसका मरण बिगड़ जाता है। जीव भगवान को तो जानता नहीं है, अपने स्वरूप को भी बराबर नहीं जानता है। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि वह अपने स्वरूप को देखता नहीं है। आपने कभी अपना स्वरूप देखा है? एक भाई हमको कहते थे, मैं सब कुछ जानता हूँ, परदेश में बहुत वर्षों तक रहा है, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया है। उसने कहा, उनसे मैंने कहा, कभी आपने अपने स्वरूप को देखा है? जिसने अपने स्वरूप को नहीं देखा है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको जगत का सच्चा ज्ञान नहीं है। जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव अपने स्वरूप को भी बराबर समझता नहीं है। सदगुरुदेव ने सर्प से कहा, मेरा शिष्य साधक है, अभी उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अभी उसको परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं है। उसका मरण हो तो उसकी दुर्गति होगी। मेरा मरण हो तो मैं भगवान के चरणों में ही जाने वाला हूँ। शिष्य के बदले तू मुझे दंश कर। सदगुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। सदगुरुदेव तो शिष्य के लिए अपने प्राण का भोग देने के लिए तैयार हैं। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता पुत्र के साथ प्रेम तो करता है, मन में ऐसी इच्छा भी रखता है कि वृद्धावस्था में यह मेरी सेवा करेगा, पैसा कमाकर मुझे देगा। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है, गुरु शिष्य के प्रेम निस्वार्थ है। सदगुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। सदगुरुदेव तो शिष्य को अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं। सदगुरुदेव निरपेक्ष होते हैं। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है, वह शिष्य का कल्याण क्या करेगा? लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं रहता। जब लक्ष्मीपति हाथ में आते हैं तभी जीव निरपेक्ष होता है। जो गुरु निरपेक्ष है वही शिष्य का कल्याण कर सकते हैं।
शिष्य निष्काम होना चाहिए। कितने लोग संतों के पीछे पड़े रहते हैं, मन में ऐसी इच्छा रखते हैं कि महाराज बड़े सिद्ध हैं, आशीर्वाद देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे बहुत पैसा मिलेगा। संत संपत्ति देकर सुखी नहीं करते, संत विषयानंद नहीं देते, संत भजनानंद देते हैं। धन देकर सुखी करना ये किसी संत का काम नहीं है। आप किसी श्रीमान की बड़ी चाकरी करो तो श्रीमान 1,00,000-2,00,000 रुपए आपको दे देगा। धन दे करके सुखी करना ये तो श्रीमान भी कर सकता है। संत धन देकर सुखी नहीं करते, संत बिगड़े हुए मन को सुधार देते हैं। संत विषयानंद नहीं देते, संत भजनानंद देते हैं। संत वासना का विनाश करते हैं। शिष्य को निष्काम होना चाहिए, गुरु निरपेक्ष होते हैं। वेदों में ऐसा वर्णन आया है, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य गुरु के पास जाता है तो हाथ में समिधा लेकर जाता है। समिधा से अग्नि में होम होता है। समिधा लेकर जाने का अर्थ यह है कि संसार में आज तक मैंने बहुत सुख भोगा है, किंतु सुख भोगने से मुझे शांति नहीं मिली। मैं हाथ में समिधा लेकर आया हूँ। समिधा से अग्नि में होम होता है। संसार के सुखों का होम करना है, अब कोई सुख भोगना नहीं है। सदगुरुदेव शिष्य का रक्षण करते हैं। गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। सदगुरुदेव शिव स्वरूप हैं। भगवान शंकर जगत का विनाश करते हैं तब प्रलय हो जाता है। इस समय भगवान शंकर अति शांत हैं, नारायण का ध्यान कर रहे हैं। प्रलय काल में शिव रुद्र बन जाते हैं, सभी का नाश करते हैं। प्रलय काल शिव जी का काम है। शिव जी तो जगत का विनाश करते हैं तब प्रलय होता है। धन्य है गुरुदेव को शिष्य के मस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं, उसी समय जगत का प्रलय हो जाता है, जगत दिखता ही नहीं है। माँ से अलग हुआ जो बालक है वह रोता है, उसको पैसा दो, उसको मिठाई दो, नहीं खाता है, रोता है। माँ को जब खबर पड़ती है, माँ दौड़ती हुई आती है, बालक के मस्तक पर हाथ रखती है। बालक समझ जाता है कि माँ आई है। माँ का हाथ बालक के मस्तक पर आते ही बालक निर्भय हो जाता है। उसी प्रकार सदगुरुदेव का हाथ जब मस्तक पर आता है, सदगुरुदेव जब शिष्य को अपनाते हैं, इसका अर्थ होता है कि अब तू मेरा है। तब जगत दिखता नहीं है, सहज सुमिरन होत है, रोम रोम से राम। सतत भगवान का ध्यान करने से जिसका मन नारायणाकार हुआ है, ऐसे महापुरुष जिसके मस्तक पर हाथ रखते हैं उसी समय उसको परमात्मा का दर्शन कराते हैं, फिर जगत दिखता ही नहीं है। शिव जी महाराज तो जगत का विनाश करते हैं तब प्रलय होता है, किंतु सदगुरुदेव के हाथ में ऐसी शक्ति है कि जगत होने पर भी जगत दिखता नहीं है। सदगुरुदेव शिव स्वरूप हैं। गुरुदेवो महेश्वरः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक एक काम करते हैं, सदगुरुदेव तीनों काम करते हैं। इसीलिए वर्णन किया गया है कि सदगुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। जगत में गुरु जल्दी मिलते हैं, सदगुरुदेव का दर्शन जल्दी नहीं होता है। जगत में गुरु जल्दी मिलते हैं, सदगुरुदेव का दर्शन जल्दी नहीं होता है। शब्द से जो ज्ञान का उपदेश करता है उसको गुरु कहते हैं। शब्दों से वाक्यों से जो उपदेश करता है उसको गुरु कहते हैं। सदगुरुदेव वह है जो सर्वकाल और सर्व में, हर समय और सभी में सतत परमात्मा का दर्शन करता है। ओम तत् सत ये 3 भगवान के नाम हैं। ओम तत् और सत ये 3 भगवान के नाम हैं। सर्व में सर्वकाल जो परमात्मा का दर्शन करता है वही सदगुरु है, वही दूसरों को परमात्मा का दर्शन करा सकता है। नारायण नारायण नारायण। कल हम कथा में श्रवण करेंगे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भा